नामदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अज़ीज़ तुलबा कराम, आज का जो हमारा टॉपिक है, उन्वान है या लेक्चर है, या ये कह लें कि आप जिस मकसद के लिए इस क्लास में आए हैं, इसका मकसद क्या है, इस लेक्चर का मकसद क्या है, आप पढ़ने क्या आए हैं इस क्लास में, वो है जी पार्ट ऑफ स्पीच। अब इतने ही लफ्ज को समझते हैं पहले कि पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है। पार्ट का मतलब क्या होता है जी? जुज। क्या जी? जुज, या कह लें कि हिस्सा। स्पीच का क्या मतलब होता है आपको पता जी? बोलना, बोल, ठीक है ना। या इसको कह लें कि अल्फाज। जब आप बोलते हैं तो वो क्या होता है? अल्फाज का मजमूआ होता है ना। अल्फाज का मजमूआ जो होता है, जब आप बोलते हैं, कोई भी चीज बात करते हैं, तो लफ्ज ही बोल रहे होते हैं ना। तो अल्फाज का मजमूआ क्या होता है? बोल। अब क्या है जी? पार्ट ऑफ स्पीच, यानी कि अल्फाज के हिस्से। हमने क्या, जो लफ्ज हम बोलते हैं उनको मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम कर दिया है। तो तालिब इल्मों को ये याद करना बहुत मुश्किल था। इसकी आगे मजीद आगे से आगे ब्रांचेज है, तो इसलिए मैंने ये वाला तरीकाकार अब अपनाया है कि इस तरीके से आप लोग याद कर लेंगे। देखें कि आप लोग जब एक बीज लगाते हैं, किसी भी दरख्त का कह लें, आम का या कह लें, और उसके अलावा जामुन का, कोई भी दरख्त लगाते हैं, उसका बीज लगाते हैं, तो एक नन्हा मुन्ना सा पौधा जमीन से निकलता है खुदा की कुदरत से। ऐसे ही है ना जी। तो इसी तरह देखेंगे जो पार्ट ऑफ स्पीच है, ये बोली जो है, ये कह लें कि पार्ट ऑफ स्पीच आपके पास एक बीज है। जब इस बीज से पौधा निकलता है तो उसकी कितनी शाखें बनती हैं? पहले 9 होती थी, आर्टिकल भी था, अब इसको अलहदा कर दिया गया है। ये नहीं है अब इसमें शामिल। पार्ट ऑफ स्पीच में 8 है, लेकिन हम इसको भी डिस्कस करेंगे। ये आप छोटी क्लासों में पढ़ते भी आए हैं, ए और एन। एन जो है वावल अल्फाज के साथ आता है, आर्टिकल में आते हैं वो लफ्ज जी। जब पार्ट ऑफ स्पीच का पौधा भी बीज से नन्हा मुन्ना सा पौधा निकला है, तो उसके क्या होगा? सबसे पहले क्या निकलेंगे? पत्ते निकलेंगे छोटे छोटे से। तो आप देखते हैं कि इसकी पार्ट ऑफ स्पीच के कितने निकलेंगे जी? 9। पहले एक कह लें कि मुरझा के खजां के मौसम में गिर चुका है, अब 8 रह गए हैं। अब पहला क्या है जी? उसको देखते हैं जी। नंबर 1 पे है नाउन। नंबर 1 पे क्या है? नाउन। नंबर 2 पर क्या है? प्रोनाउन। नंबर 3 पर क्या है? वर्ब। नंबर 4 पर क्या है? एडवर्ब। नंबर 5 पर क्या है? एडजेक्टिव। नंबर 6 पर क्या है? कंजंक्शन। नंबर 7 पर क्या है? इंटरजेक्शन। नंबर 8 पर क्या है जी? प्रीपोजिशन जी। ये नंबर 9 पे ये कह लें कि खजान के मौसम में अब गिर चुका है। ये अब ग्रामर में इसको पार्ट ऑफ स्पीच में शामिल नहीं किया जाता, लेकिन ओल्ड जो था, जब हम पढ़ते थे तो उस वक्त इसको भी पार्ट ऑफ स्पीच कहा जाता था, और 9 पार्ट ऑफ स्पीच थे। अब 8 आ गए। अब ये देखें जी, मैंने पहले ही बताया था कि स्पीच क्या जी? बोल। क्या बोलते हैं हम? अल्फाज ही बोलते हैं ना। तो वो अल्फाज की मुख्तलिफ किस्में हैं। पहले भी मैं पिछले साल भी आप लोगों को जब लेक्चर वगैरह देता था तो मैं ये कहता होता था कि आपने ये देखना है कि लफ्ज आपसे क्या कह रहा है, लफ्ज आपसे क्या कह रहा है। तो अब नेक्स्ट हम चलते हैं कि ये नाउन प्रोनाउन है क्या। अभी ये जो नन्हा मुन्ना सा पौधा निकला है, ये हम पूरा साल जब पार्ट ऑफ स्पीच करते जाएंगे तो ये एक घना दरख्त बन जाएगा छांव वाला। इसकी नाउन की आगे देखिए ना, पहले नन्हा मुन्ना पौधा निकलता है तो उसकी पत्ते होती हैं, पत्ते निकलते हैं, छोटे छोटे कॉम्प्लेक्स से निकलती हैं। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है, फिर वो ब्रांच बड़ी बन जाती है, फिर उसके अलावा पत्ते निकलना शुरू हो जाते हैं। ऐसे ही है ना। तो इसी तरह मजीद हमने नाउन की ब्रांच को भी पढ़ना है आगे। ये पत्ते ने एक पूरी ब्रांच बन जाना, उसकी शाख बन जाना है, उसके आगे पत्ते निकल आएंगे। इसी तरह इसके होंगे।
तो अभी फिलहाल हम इनको डिस्कस करेंगे कि नाउन क्या है, वर्ब क्या है, प्रोनाउन क्या है, इनके बारे में डिस्कस करते हैं जी। तो सबसे पहले देखते हैं नाउन। ऐसे ही है, हमने जो ब्रांचेस अभी पढ़ी हैं उसमें सबसे पहले हमने नाउन देखा था, फिर प्रोनाउन देखा है, एडजेक्टिव देखा है, वर्ब देखा है, एडवर्ब देखा है, प्रीपोजिशन देखी है, कंजंक्शन देखा है, उसके बाद इंटरजेक्शन देखा है। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि नाउन क्या होता है। कहता है जी वर्ड्स यूज्ड टू नेम पर्सन्स, थिंग्स, एनिमल्स, प्लेसेस, आइडियाज। लफ्ज, सबसे पहले क्या चीज आ रही है, लफ्ज। कहता है ऐसे लफ्ज जो कि इस्तेमाल होते हैं किस चीज के लिए, नाम देने के लिए, जो इस्तेमाल होते हैं नाम देने के लिए। उर्दू में बता देता हूं कि ये एक लफ्ज है का, ये एक लफ्ज ही है ना, तो किसी का नाम लेने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं इसको, हम किसी का नाम रख सकते हैं का, नहीं ना। ये वाला नहीं लिखा हुआ है, ये किसी का नाम रख सकते हैं, नहीं, मतलब कि ये लफ्ज नहीं आएंगे। नाउन में कौन से आएंगे, जो ऐसे लफ्ज जिनका इस्तेमाल करते हो हम किसी का नाम रख सके। अब नाम चाहे वो कोई शख्स है, किस किस चीज का नाम रखा जा सकता है ये देख लें। पर्सन का, किसी शख्स का रखा जा सकता है, किसी इंसान का, थिंग्स, चीजों का भी नाम होगा ना। अब फैन है, पंखा है, हम उसका नाम का तो नहीं रख सकते, नाट तो नहीं रख सकते, फैन ही रखेंगे ना। यानी कि ऐसे लफ्ज जो नाम के रखने के लिए इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद जानवर, एनिमल्स, जानवरों के भी नाम है, ऐसे ही है। तो वो यहां पर वही लतीफा याद आ जाता है जी कि हमारी बकरी अंडे देती है। दो दोस्तों में बहस होगी ना कि जी हमारी बकरी अंडे देती है, वो सारे बड़े परेशान कि यार ये कैसे हो सकता है। बाद में पता चलता है जी, वो जब लेके जाता है जी आओ दिखाएं जी वो मुर्गी फिर रही होती है, कहता है नहीं जी हमने इसका नाम बकरी रखा हुआ है। तो ऐसे हो सकता है, वैसे पॉसिबिलिटी नहीं है ना। एनिमल का नेम का तो नहीं हो सकता, ने तो नहीं हो सकता, जो तो नहीं हो सकता, थे तो नहीं हो सकता। उसका नाम जो होगा बिल्ली, कुत्ता, डॉग कह लें, उसके बाद एलिफेंट कह लें। ऐसा लफ्ज जो नाम रखने के लिए इस्तेमाल हो, ये लफ्ज तो नहीं इस्तेमाल हो सकते। तो एनिमल्स के भी एक खास अल्फाज होते हैं जो नाम रखने के लिए इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद प्लेसेस, ये लफ्ज आ गया नी। किसी का जगह का नाम हम नहीं रख सकते। आप कहेंगे कि हम नी में रहते हैं, आप तो ये कहेंगे ना कि हम गांव में रहते हैं, ऐसे ही है, या हम कहां में रहते हैं, नहीं। ये लफ्ज जो है ये वाले नाम के लिए इस्तेमाल नहीं होते। नाम कौन से अल्फाज हैं, ऐसे अल्फाज जो किसी भी चीज, शख्स, जगह या क्या है एनिमल, उसके बाद जगह आ गई प्लेसेस, किसी जगह के बाद सबसे अहम जो है, ये वाली चीजें तालिब इल्मों को याद है, ये मैंने देखा है कि ये डिक्शनरी में मौजूद है अभी जो बच्चों को पढ़ाई जाती है, लेकिन ये वाली चीज नहीं समझाई जाती। आइडियाज, प्लान, यानी कि आपके ज़हन में जो सोच होती है उसको भी कोई ना कोई, आप नहीं कहते अच्छी सोच, बुरी सोच, अच्छी सोच, बुरी सोच, नाम रखते हैं ना सोच का, अच्छी या बुरी, वो खैर एडजेक्टिव इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन जो आपकी सोच होगी, आइडिया होगा, उसको भी कोई ना कोई नाम दिया जाएगा। क्लियर है? आप समझ आ गई है कि नाउन क्या होता है? ऐसे लफ्ज, ये सारे के सारे लफ्ज हैं, लेकिन हमने ये देखना है कि ये किस शाख पर है, पार्ट ऑफ स्पीच की किस शाख पर है सारे के सारे ही लफ्ज। उसके बाद आ जाएगी प्रोनाउन। प्रोनाउन के बारे में देखते हैं जी। वर्ड्स यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन, ऐसे अल्फाज जो नाउन की जगह इस्तेमाल होते हैं, ऐसे अल्फाज जो नाउन की जगह इस्तेमाल हो सकते हैं। एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं। अली लिख लिया, अली नाम
शुरू कर दूं? अली, अली स्कूल आता है। लेकिन अगर मैं अली की जगह कहूं जी वो स्कूल आता है, ये भी फिक्रा ठीक है। वो स्कूल आता है, वो स्कूल आती है, यानी कि नाम की जगह हम वो का इस्तेमाल कर सकते हैं ना। नाम की जगह जो का इस्तेमाल तो नहीं कर सकते, जो का भी बल्कि हो जाएगा, ता का नहीं होगा। ता का इस्तेमाल तो नहीं है, का स्कूल आता है। नाम की जगह जो अल्फाज इस्तेमाल होंगे, या फिर ये कह रहे हैं, मैं कह देता हूं अली, अब अली मेरे सामने खड़ा है तो मैं अली कहने की जगह तो मैं तुम स्कूल आते हो, तो अली की जगह नाम की जगह मैंने तुम भी इस्तेमाल किया, ऐसे ही है। यानी कि ऐसे लफ्ज जो नाम की जगह इस्तेमाल होंगे उनको क्या कहा जाएगा? प्रोनाउन। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट पर। इतना कंसेप्ट आगे क्लियर हो गया। अभी ये मजीद जब हम इनकी, अभी तो हम पार्ट ऑफ स्पीच की ब्रांचेस पढ़ रहे हैं ना, तो जब इनकी जो अभी नन्हे मुन्ने पौधे पर पत्ते लगे हैं, इनकी जब मजीद शाखें बनेंगी तो इनको डिटेल से फिर डिस्कस करेंगे। अभी सेम जो मेन चीजें वो समझा रहा हूं। एडजेक्टिव पर आ जाते हैं। एडजेक्टिव के बारे में क्या है जी? वर्ड्स दैट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट अ नाउन और प्रोनाउन। एडजेक्टिव क्या होता है जी? ऐसे लफ्ज, बात फिर वही आ गई कि हैं ये सारे अल्फाज ही, ऐसे लफ्ज जो के इंफॉर्मेशन का क्या मतलब होता है? मालूमात। इंफॉर्मेशन का क्या मतलब है? मालूमात। जो मालूमात देते हैं किसके बारे में? नाउन के बारे में। जो किसके बारे में मालूमात देते हैं? नाउन के बारे में। ऐसा लफ्ज जो नाउन के बारे में या प्रोनाउन के बारे में बता रहा होगा। अब नाउन देख लेते हैं। नाउन यही ले लेते हैं, अली। अली कहते हैं जी कि अली इज अ गुड बॉय। क्या जी? गुड बॉय। तो अब ये गुड जो है ये किसके बारे में बता रहा है? बॉय के बारे में बता रहा है या अली के? क्या नहीं, अली के बारे में बता रहा। तो अली क्या है? नाउन। अली नाउन है, तो गुड किसके बारे में बता रहा है? नाउन के बारे में। इसलिए ये क्या होगा? एडजेक्टिव। यानी कि ऐसा लफ्ज जो नाउन के बारे में या प्रोनाउन के बारे में बताएगा वो क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव। जी। वर्ड आगे आ जाता है वर्ब। वर्ड्स दैट शोज सम एक्शन। ऐसा लफ्ज जो किसी काम के बारे में बता रहा हो, जो किसी काम के बारे में बता रहा हो। सिंपल सा एक लफ्ज लिख लेते हैं जी। ये लफ्ज लिखते हैं हम में लिख दे, लिख दे। तो इन लफ्जों से हमें किसी काम का पता चल रहा है? नहीं। अगर मैं कहूं दौड़ना, इससे इस लफ्ज से हमें क्या पता चल रहा है? कोई काम हो रहा है, कोई दौड़ रहा है। रोना, इस लफ्ज से कुछ पता चल रहा है? रोना, इससे पता चल रहा है कि कोई ना कोई काम कर रहा है, कोई रो रहा है, कुछ ना कुछ एक्शन हो रहा है जी। वर्ब के बाद नेक्स्ट चलते हैं एडवर्ब की तरफ। एडवर्ब्स क्या कहता है जी? वर्ड्स दैट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट वर्ब। ऐसे लफ्ज जो किसी काम के बारे में, जो किसी काम के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हो, मालूमात दे रहे हो। जैसे लफ्ज दौड़ना था, इससे पता चल रहा है ये काम है। इससे पहले अगर हम लिख दें तेज दौड़ना, तेज लफ्ज किसके बारे में बता रहा है? दौड़ने के। वो कोई भी जो दौड़ रहा है वो तेज दौड़ रहा है। लेकिन अगर इसी तरह इसका दूसरा ऑपोजिट ले लें, आहिस्ता,
दौड़ना, आहिस्ता दौड़ना। अब दौड़ना तो काम है, लेकिन आहिस्ता किसके बारे में बता रहा है? दौड़ने के बारे में। अब आहिस्ता और तेज किसके बारे में बता रहे हैं? दौड़ने के बारे में। तेज दौड़ रहा है या आहिस्ता? ये जो है, जो आपके एडवर्ब होंगे, ऐसे लफ्ज होंगे जो आपके वर्ब के बारे में बता रहे होंगे जी। नेक्स्ट आ जाता है प्रीपोजिशन। अब ये दौड़ने से थोड़ा सा चुटकुला याद आ गया बच्चों को, उससे काफी रिफ्रेशमेंट हो जाती है दौड़ने से। कोई एक सुस्त सा इंसान था, तो वो दौड़ हुई, तो वो दौड़ता चलता ही बहुत स्लो था, तो दौड़ना तो दूर की बात थी। लेकिन जब वो मुकाबला हुआ तो वो फर्स्ट आ गया। तो फर्स्ट आने के बाद जब वो मैदान से बाहर आया तो दोस्तों ने उसको बड़ा अप्रिशिएट किया। तो अब वो उससे कहता कि भी दोस्त खुश हो रहे हैं कि जी ये दौड़ में जीत आया है। कहता जी ओ छो पहले ये दसो मेरे पीछे काला कुत्ता लाया कि नहीं सी। यानी वैसे तो उसने दौड़ना नहीं था, किसी दोस्त ने शरारत की कि उसके पीछे कुत्ता लगा दिया, वो सबसे आगे। तो आहिस्ता तेज दौड़ने का कंसेप्ट अब चुटकुले से क्लियर हो गया होगा। अच्छा, ये प्रीपोजिशन आ गया है। कहता जी वर्ड्स यानी कि लफ्ज, फिर बात वही पार्ट ऑफ स्पीच है, लफ्ज ही होंगे। वर्ड्स दैट शो रिलेशन बिटवीन नाउन एंड प्रोनाउन। ऐसा लफ्ज जो ताल्लुक बनाता है, जो ताल्लुक बनाता है किसके दरमियान? नाउन और प्रोनाउन के दरमियान, या फिर ये कह लें कि नाउन और नाउन के दरमियान। ठीक है ना। इसके लिए एक छोटा सा फिक्रा मैं समझा देता हूं, बाकी मजीद तो डिटेल से फिर नेक्स्ट ये सीरीज चलेगी इंशाल्लाह। रोज फॉर असलम या अलीगढ़। रोज किसको कहा जाता है? गुलाब को, या फूल गली, फूल अली के लिए। अब इसमें देखें, रोज जो है ये भी किसी चीज का नाम है, अली ये भी किसी चीज का नाम है, और ये जो फार है ये आपकी प्रीपोजिशन है। ये क्या है? प्रीपोजिशन है। ये आपके नाउन और नाउन का रिलेशन बनाती है, या नाउन और प्रोनाउन का, या प्रोनाउन और प्रोनाउन का रिलेशन बनाती है। और हमेशा कोई ऐसा लफ्ज आपके सामने आ जाए कि जिसकी पहचान हो कि ये नाउन है, तो उससे पहले आप ये देख लें कि उसके आगे, उससे पहले अगर प्रीपोजिशन लगी है तो वो लफ्ज नाउन होगा। प्रीपोजिशन जो है वो नाउन और प्रोनाउन से पहले ही आएगी जी। नेक्स्ट आ जाते हैं जी। नेक्स्ट है जी कंजंक्शन। ये भी लफ्ज है। ये कैसे लफ्ज है? कहते हैं वर्ड्स यूज्ड टू ज्वाइन डिफरेंट वर्ड्स और क्लॉज। इसके बारे में तालिब इल्मों को मैं समझाता हूं कि कंजंक्शन जो है लफ्जों में वही हैसियत रखते हैं जो एक स्कॉच टेप पैसे जोड़ने की हैसियत रखती है, या एक गूंद है, एल्फी है, समद बॉन्ड है, वो चीजें जोड़ने की हैसियत रखती है। इसी तरह आपका कंजंक्शन जो है ये भी ऐसा ही लफ्ज है जो दूसरे लफ्जों को आपस में मिलाता है। जैसे इसमें बट को कर लें, उसके अलावा एंड कर लें। ये दो लफ्जों को भी मिलाएंगे और दो जुमलों को भी मिला देंगे। जुमले जो होंगे वो क्लास की शक्ल में जो जुमले होंगे, जो मुकम्मल जुमले नहीं होंगे, उनको भी मिला देते हैं। दो लफ्जों को भी मिलाएंगे। कैसे? अली एंड असलम आर गोइंग टू स्कूल। अली और असलम इकट्ठा लिखेंगे तो वो गलत हो जाएगा फिक्रा। एंड से ज्वाइन करेंगे दोनों नाउन को, दोनों लफ्जों को। और इसी तरह आई एम गोइंग एंड ही वाज कमिंग बैक।
ये अब देखें एक क्लास ये बन रही है, आधा फिक्रा ये बन रहा है, आधा फिक्रा ये जुमले, और दोनों जुमलों को कौन बुला रहा है? तो ये इनके आगे जो कंजंक्शन में जो अल्फाज हैं वो लफ्ज़ हैं वो हम अलग-अलग लफ्ज़ सारे डिटेल से डिस्कस करेंगे। अब नेक्स्ट आ जाता है इंटरजेक्शन। वर्ड्स दैट एक्सप्रेसेस फीलिंग्स और इमोशन। ऐसे अल्फाज जो कोई फीलिंग या इमोशंस के बारे में बताएंगे, जो किसी फीलिंग या इमोशंस के बारे में बताएंगे। जैसे क्या होता है कि आप मैच देख रहे हैं, आपके गांव का किसी दूसरे गांव के साथ मैच है, मैच एंड होता है, अगर आप लोग जीत जाते हैं तो आप क्या कहते हैं? हुर्रा, वी वन द मैच। या आप लोग जो पंजाबी आए हाय ऐसे तो मैच जीत गया, ऐसे करते हैं ना। वो आए हाय जो लफ्ज है या हुर्रा जो है वो क्या है? इंटरजेक्शन। वो लफ्ज जो है हुर्रा क्या है? वो इंटरजेक्शन है। अगर आप हार जाए वो होए, या इंग्लिश में अलास। इनके जो ऐसे लफ्ज जो किसी आपकी फीलिंग, आपके एहसासात कि आप खुशी में हैं कि गम में हैं, उसके लिए जब वो लफ्ज बोले जाएंगे उन अल्फाज को क्या कहा जाएगा? इंटरजेक्शन। जी अब एंड पर आ जाते हैं। इसको आपको याद करने का मैं थोड़ा सा ट्रिक बता दूं। अब चूंकि आप लोगों को पहले याद नहीं है तालिब इल्मों को, तो अब याद करने का थोड़ा सा तरीका देख लें कि आपके हाथ जो हैं उन पर काउंट कर लें। ये 8 थे तो 8 इनको ऐसे हाथ पर याद कर लें, हैंड पर। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इन फिंगर्स पर याद करने की कोशिश करें, आपको याद हो जाएंगे। और ये कल से आप लोगों ने एक्टिविटी भी करनी है। इधर सारे बच्चे आएंगे फ्रंट पर और एक्टिविटी करेंगे और बाकी बच्चों को कहलवाएंगे। जैसे कि मैं अभी करके दिखाता हूँ। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, प्रीपोजिशन। इस तरीके से आपने याद करना है और ये पूरा वीक आप इसी तरीके से आकर क्लास में ये एक्टिविटी करेंगे तो इससे आपको पार्ट ऑफ स्पीच याद हो जाएंगे। और नेक्स्ट वीक हम इंशाल्लाह इसकी आगे ब्रांचेस को पढ़ना शुरू कर देंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। वमा अलैना इल्लल बलाग।